राधे 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 राधे। हम दिन के हिसाब से जो वीडियो डाल रहे हैं, तो आज शुक्रवार है। जिस किसी को यात्रा करना है, भूमि खरीदनी है या बिजनेस के काम से जाना है, ड्यूटी पे जाना है, जॉब पे जाना है, नए काम के लिए जाना है, बच्चों को पेपर देने जाना है, तो घर से निकलने से पहले क्या करना चाहिए? खड़ा धनिया, 2-4 दाना खड़ा धनिया खाएं, चबाएं, निकल जाए। ये आज के दिन का उपाय है। दिनचर्या तो बताती है हम। बिस्तर को उठ के दोनों हाथों की रेखाओं को देखना है, चूमना है, आँखों से सर से लगाना है और धरती माँ को प्रणाम करना है। 1 लोटा जल सूर्य नारायण को, 1 लोटा महादेव को, 1 तुलसी माता को, 1 माता रानी को ये जो जल चढ़ाना चाहिए। रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को नमक मिर्च चखने नहीं चाहिए। और पहली रोटी गाय की, सबसे बाद की कुत्ते की। 2 रोटियां निकालना चाहिए। बेटियां खड़े होकर पानी ना पिए, खड़े होकर पानी पीना दोष होता है। ये उपाय करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, समझ में आपके आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। मांगना उससे चाहिए जो दे दे खुशी से। मांगना उससे चाहिए जो दे दे खुशी से। बोलना उससे चाहिए आपकी बात को सुने और कहीं और ना बोले, मजाक ना बनाए। रोना उसके सामने चाहिए आंसू पोंछने वाला हो। रोना उसके सामने चाहिए आंसू पोंछने वाला हो। आप किसी को जल पिलाएंगे तो कहीं न कहीं आपको जल मिलेगा। यदि आप किसी को भोजन कराएंगे तो कहीं न कहीं आपको भोजन मिलेगा। यदि आप किसी को चारपाई देंगे तो कहीं न कहीं आपको भी चारपाई मिलेगी। यदि आप किसी का सम्मान करेंगे तो कहीं न कहीं आपको सम्मान भी मिलेगा। यदि आप किसी का अपमान करेंगे तो कहीं न कहीं आपको भी अपमान मिलेगा। आप किसी का निंदा करेंगे तो इससे क्या होता है? आप किसी की जात को लेके, उसकी वस्त्र को लेके, जूता को लेके, चप्पल को लेके उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसकी निंदा करेंगे, तो जो निंदा करने वाला है ना, वो पाप का भागी बनेगा। और जो सहने वाला है वो भगवान के चरणों में जाएगा। वो भगवान का असली बंदा है, वो भगवान के चरणों में जाएगा। और जो निंदा करने वाला है वो हमेशा पाप का भागी बनेगा। कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। किसी साधु की निंदा, संतों की निंदा, किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी की निंदा आपको हक नहीं दिया है कि किसी की निंदा करने का आपको हक नहीं मिला है। और इस तरह से लोग निंदा करते हैं तो वो पाप के भागी होते हैं। और निंदा सहने वाला बड़ा हो जाता है, वो धर्म के मार्ग से चलता है, प्रभु का सच्चा भक्त होता है। देखिए, आपने किसी को, आपके किसी ने चांटा मार दिया, बेगलती पे किसी ने आपके गाल में चांटा मार दिया, तो आपने भी उसको चांटा मार दिया बराबर से, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। उसने आपको मारा, आपने उसको मार दिया, तो दोनों बराबर हो गए। यदि जिसने मार दिया तो दोबारा उसको चांटा नहीं मारना चाहिए। तो इसमें क्या होएगा कि आपने आपस में फैसला कर लिया एक दूसरे को मार के, और जिसने सह लिया उसका पता है क्या होता है? उसका भगवान उससे बदला लेता है। जिसने चांटा खाया तो खाने वाले का साथ कौन देता है? भगवान। और उसका फैसला कौन करता है? भगवान। तो आप भगवान पर छोड़ दो, उसे कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। और आपस में कर लोगे तो भगवान कहते हैं तो मैंने तो आपस में कर लिया एक दूसरे को, आपने मारा, उसने मारा, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने तो बराबर कर लिया, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए हमेशा अगर कोई आपको गाली देता है, आपकी निंदा करता है, तो भगवान पे छोड़ दो। उसका फैसला भगवान करेंगे। और बराबर करोगे तो फिर आप एक दूसरे का बराबरी का हो गया। इस
बीच में भगवान को कहाँ बीच में लाने दिया। और जो मनुष्य भगवान को लेके चलता है वो कभी दुखी नहीं रहता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे।